न्यूज भारत, खबरें रही जो हो सही। रुधौली के पड़रिया चेत सिंह गांव में हुए सनसनीखेज ऑनर किलिंग के मामले में रुधौली पुलिस को मिली कामयाबी। अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी और सीओ रुधौली अंबिका राम ने प्रेस वार्ता कर दिया घटना के खुलासे की जानकारी। युवक की हत्या करने वाले 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने हत्या अभियुक्त इरशाद, इरफान और इसरार को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों को हनुमानगंज से बस्ती बाफी मार्ग पर कोहरा नहर के मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक रुधौली रामकृष्ण मिश्रा के नेतृत्व में मिली कामयाबी। टीम में स्वाट टीम और सर्विलांस सेल भी शामिल। प्रेम प्रसंग में हुई अंकित की हत्या। प्रेमिका के भाइयों ने गला दबाकर किया था अंकित की हत्या। प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर प्रेमी की हत्या कर गन्ने के खेत में फेंका था 100। प्रेमी की हत्या किए जाने की खबर सुनकर प्रेमिका ने खाया जहरीला कीटनाशक। प्रेमिका की मौत होने पर परिजनों ने लाश को किया दफन। पुलिस ने प्रेमिका की दफन शव को निकलवा कर भेजा था पोस्टमार्टम हेतु। रुधौली थाने में धारा 302, 201, 34 आईपीसी व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रुधौली रामकृष्ण मिश्रा, निरीक्षक मनोहर लाल, प्रभारी स्वाट टीम गजेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी विशुनपुरवा चौकी रितेश कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल उप निरीक्षक शशिकांत सहित अन्य रहे शामिल। दिनांक 27/8 को समय लगभग 6 बजे प्रभारी निरीक्षक रुधौली को इस बात की सूचना जरिए 112 एवं पीड़ित के परिजनों द्वारा प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रुधौली एवं उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो मृतक व्यक्ति अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा था और उसकी मोबाइल भी उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उसका पुत्र रात्रि लगभग 10 बजे घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और शाम को लगभग 6 बजे उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। इस बारे में और गहराई से जानकारी की गई, विवेचना की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अंकित का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था और कुछ दिन पूर्व मृतका के भाइयों ने भी इसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इसको चेतावनी दी थी। पुनः 27 तारीख जिस दिन इसकी डेड बॉडी मिली है उसकी पूर्व की रात में यह लड़का उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिससे नाराज़ होकर के उसके परिजनों ने मौके पर ही उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। और जब वो लोग उसके शव को घर से कुछ दूर ले जा कर के गन्ने के खेत में उसका डिस्पोजल कर रहे थे या ठिकाने लगा रहे थे, इस बीच में लड़की ने भी एक जहरीला पदार्थ जो कि उसके कमरे से बरामद हुआ है उसका सेवन कर लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। बाद में उसके परिजनों ने उस लड़की का शव कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया और इसकी किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी। इस संबंध में क्राइम नंबर 210/22 एक अभियोग दर्ज हुआ, जिसमें धारा 302, 201 और 34 आईपीसी और उसके साथ साथ SC/ST एक्ट भी दर्ज हुआ। इस मामले में हम लोगों ने जब और गहराई से जानकारी की तो यही तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों का प्रेम संबंध था और पूर्व में परिजनों ने उसको इसके लिए मना भी किया था। पुनः वह 26/27 की रात में उसके घर आया और परिजनों ने जब उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो आक्रोश में आकर के उसके मृतका के भाइयों, जिसके जो सगे भाई इरशाद और इरफान और एक उसके चाचा का लड़का इसरार, इन तीनों ने मिलकर उसकी गला दबा करके हत्या कर दी।